हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर एग्ज़ामिनेशन में फ़ास्ट राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप अच्छी राइटिंग आपकी अच्छी तो है बट आप फास्ट अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उस फास्ट कैसे लिख सकते हैं, क्या तरीके हैं जिसकी मदद से आप फास्ट राइटिंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमारी जो स्पीड है लिखने की अगर वो कम होती है तो उससे हम कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकता है हम प्रॉपर ना लिख पाएँ, या फिर हमें आंसर तो पता है बट हमारे पास टाइमिंग जो होती है। अब जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम में अगर 3 घंटे का पेपर है और उसमें हमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, अगर हमारे 2-3 क्वेश्चंस इस वजह से रह रहे हैं कि हमारी राइटिंग फास्ट नहीं है या हम स्लो लिख रहे हैं अगर, तो उससे हमारे मार्क्स पर मतलब फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक फ़ास्ट राइटिंग अपनी जो बना सकें, आपकी जो राइटिंग है और वो ख़राब भी ना हो, तो कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा कि सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि आपकी फ़ास्ट राइटिंग हो भी गई, फिर भी एक बात याद रखिए कि चाहे आप कितनी भी तेज़ लिखेंगे, फिर भी आपकी हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप पेजेस भरते हैं ना, जब बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी आप भरते हैं, कॉपी में जब लिख रहे होते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी राइटिंग जो है वो उस लेवल की नहीं रहती है। जैसे सपोज़ कीजिए आप शुरुआत में बहुत अच्छा लिख रहे थे, फिर अच्छा लिख रहे हैं, फिर जैसे ही लास्ट पेज या उससे 2-3 पेजेस लास्ट वाले रह जाते हैं, थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट पेज जो रह जाता है, तो कई बार राइटिंग जो है वो बिगड़ने सी लगती है कि उस लेवल की राइटिंग नहीं रहती है जो हम पहले लिख रहे थे फर्स्ट पेज पे जो लिखी थी। ऐसा होता है, कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मुझे आप कमेंट में बताइए पहले तो। अगर नहीं होता है तब भी कोई बात नहीं, तो दोनों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगा। देखिए, फास्ट राइटिंग आप जो है कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो एक सबसे साधारण जवाब मेरा होगा वो है प्रैक्टिस। क्या आपने कभी भी 3 घंटे लगातार बैठकर लिखने की प्रैक्टिस की है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते हैं। अब मान लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम तो आपका आ गया, अब बोर्ड में आप लिखने बैठ गए, लेकिन आपने वो 3 घंटे वाली प्रैक्टिस क्या एक बार घर पे की या कोचिंग सेंटर में की, कहीं पे और आपने प्रैक्टिस की। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना कि 2 घंटे की भी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करें फास्ट राइटिंग लिखने की, और बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन प्रैक्टिस करते हैं 2-3 घंटे लिखने की, तो आपको राइटिंग जो आपकी है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपने 15-20 दिन भी प्रैक्टिस अच्छे से की है राइटिंग की, फास्ट राइटिंग लिखने की, तो आपकी जो राइटिंग है वो सुधरने लगेगी और आप फास्ट लिखेंगे जब, तब भी आपकी राइटिंग बिगड़ेगी नहीं, तब भी राइटिंग आपकी ख़राब नहीं होगी, गंदी नहीं होगी राइटिंग आपकी। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, आप 2-3 घंटे डेली जो है बोर्ड एग्ज़ाम से करीब 1 महीने पहले से ही अगर आप इसकी हैबिट डाल लें कि 2 से 3 घंटे या 2-2.5 घंटे आप जो भी अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं सिलेबस के, उनको जो है राइटिंग पहले स्लो लिखें और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, स्पीड में लिखना शुरू कर दें। और इस बात का ध्यान रहे कि वो आपकी जो राइटिंग है वो ख़राब ना हो, वो गंदी ना हो, और अच्छे से आप उसको कर पाएँ, अच्छे से आप उसको लिख पाएँ। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कभी आपने आधे घंटे अच्छे से प्रैक्टिस की, फिर आपने पौन घंटे की आदत डाली, फिर धीरे धीरे करके आपने 1 महीने में 2-2.5 घंटे अच्छे से लिखने की, फास्ट राइटिंग की प्रैक्टिस की, फास्ट अच्छे से आप लिख रहे हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे फास्ट राइटिंग की, वैसे वैसे आपकी जो राइटिंग है वो सुधरती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप जब लिखने बैठेंगे तो आपकी राइटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप जैसे शुरुआत में लिख रहे थे वैसे ही आप जो है वो अंत तक लिखते जाएंगे, जब तक आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं होती, कॉपी जब तक भर नहीं जाती, या जब तक आप जो भी लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आपकी राइटिंग एकदम जैसे मैंने भी बताया कि शुरुआत में जैसी थी वैसी ही रहेगी आपकी राइटिंग लास्ट क्वेश्चन तक भी। लेकिन आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। सपोज़ कीजिए आपने फटाफट आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, ठीक है, आपने पढ़ा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा फास्ट उसको भी नहीं पढ़ना है। सपोज़ कीजिए आपने क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा, आपने टाइम बचाने के चक्कर में उसे अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आप गलत लिख सकते हैं या आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो पहले तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए,
और उसके बाद आप सोचिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, कौन से आप क्वेश्चंस करेंगे, और अपने माइंड में एक छवि बनाइए, एक इमेज बनाइए कि भाई ये जो क्वेश्चन है मैं इतने मिनट में लिख सकता हूँ और फास्ट इतने मिनट में लिख सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कीजिए आंसर्स, अपने जो भी क्वेश्चन हैं उनको, उनके आंसर्स लिखने के लिए आप समय को डिवाइड कीजिए कि अगर आप 10 मिनट किस क्वेश्चन को दे रहे हैं, 5 मिनट किस क्वेश्चन को देंगे, 7 मिनट किस क्वेश्चन को देंगे। जो पूछा गया है आपसे आपको वही लिखना है। इससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा ना लिखेंगे। एक्स्ट्रा जब नहीं लिखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो जो पूछा गया है उसका सटीक आप जवाब दीजिए। 10 लाइनों में पूछा गया है, 10 लाइनों में लिखिए। अब उसमें बोला गया है कि 250 वर्ड्स में लिखना है कोई क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखें कि 250 वर्ड्स में कितना टाइमिंग मुझे देनी है। फास्ट लिखूंगा तो मेरे कितने टाइमिंग होगी, ऐसे आप कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए देखिए समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है। आप समय दीजिए, अपने आप को दीजिए समय, प्रैक्टिस करिए फास्ट राइटिंग लिखने की, फास्ट राइटिंग में आंसर्स लिखने की। तो ये सब पॉसिबल है। आपको समय देना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि कोई अभी आपने एक पौधा लगाया और आप चाह रहे हैं कि नहीं अगले घंटे ही मुझे फल दे दे, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 1 महीने पहले आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू कीजिए। 2-2.5 घंटे डेली फास्ट राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। पहले स्लो स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे 5-6 दिन में फास्ट राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इससे बेनिफिट होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इतना कह सकता हूँ मैं। और ज़्यादा इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस जितना आप अच्छे से करेंगे तो आप उस किसी भी चीज़ में, कोई भी काम हो उसको प्रैक्टिस मांगता है, कोई भी काम हो। ऐसे ही फास्ट लिखना है अगर आपको, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस लगेगी। प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए डेली, आप उसको अभ्यास करिए। अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल होता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें फास्ट राइटिंग लिख सकते हैं, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये सब पे लागू होता है। आप चाहें तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।